फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर। अभी हम आए हुए हैं राजनगर प्रखंड के करैया पूर्वी पंचायत में। यहाँ पर मुखिया पद के प्रत्याशी तपेश्वर सहनी जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सबसे पहले तपेश्वर सहनी जी, आप अपना परिचय दें। जी धन्यवाद। मेरा नाम तपेश्वर सहनी। मैं श्री रामपुर राजनगर पूर्वी पंचायत के पिछले गत वर्ष भी मैं खड़ा हुआ था और कुछ वोट से मैंने हार गया। और अभी प्रेजेंट में जब से मेरा जन्म हुआ अब तक मैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में मेरा सद्भावना रहा कि कोई मरते रहे, कटे रहे, फटे रहे, बीमारी में, नाना प्रकार की दुविधाओं में, हॉस्पिटलों में, ब्लॉक में, थाना में, जहाँ कहीं पे भी हो, मैं अपना दल बल कल से और बुद्धि विवेक के कारण अब तक की ज़िंदगी में लोगों के बीच में व्यतीत किया हूँ और मेरा जीवन सदा पब्लिसिटी में बना रहे और यही करते करते मेरा अंतिम तक, मेरे अंतिम प्राण क्षण तक मैं लोगों के बीच में समर्पित करता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। तो आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो क्या सोच के आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? मेरा बचपन से लगाव है मानव में। मेरा माँ बाप भी कहते थे कि तू बचपन में किसी गरीब का कल्याण करो, किसी अनाथ को सहारा दो, किसी को तुम उपकार करो, तभी तेरा जीवन सक्सेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए मेरा बचपन से ही उद्देश्य है कि मैं अच्छों बुरों को भी अच्छाई करूं। जो अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार की अवहेलना व्यतीत करता है जो व्यक्ति, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। मेरा आज के डेट में एक भी व्यक्ति दुश्मन नहीं है और जो हैं अच्छे और बुरे वो मेरे पूजनीय आदरणीय भाई, माता, बहनों, सबों से मेरा निवेदन है कि मैं करता था, करता हूं और करता रहूंगा समाज सेवी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें नल जल योजना है, शौचालय योजना है, आवास योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? मान्यवर बिहार सरकार और भारत सरकार जैसे शौचालय में 12,000 रुपया पब्लिक सिटी में दिया करता है सरकार की तरफ से। कोई देने वाला फंड है कि गरीब गुरबा शौचालय करने के लिए बाहर रहता है, उससे रेप कांड की, नाना प्रकार की कांडों से बचे, इसके लिए 12,000 का सहायता राशि जो लेटिंग के लिए, लेटिंग हौज के लिए दिया जाता है, उसमें भी ऐसे व्यक्ति जो कमीशन के तौर पे 2,000 रुपये खा के पुनः उस गरीब को पैसा लूटने का काम करता है, सही काम नहीं होता है। और इस धरातल पे आते आते लोगों को सही मायने में काम नहीं हो पाता है। और मैं आऊँगा तो निस्वार्थ भावना में मैं किसी से 1 रुपये का ऐसे पैसा नहीं लूँगा और किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे के मेरे पास कोई काम नहीं होगा। मैं नेक हूँ और नेक बनूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा। सर, आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य में हमारे स्थानीय राजनगर हॉस्पिटल है। मैं यहाँ के लोगों को कटे फुटे को लेके जाता हूँ रात बिरात। यहाँ के जो माननीय चिकित्सक डॉक्टर एवं उनके जो भी पदाधिकारी हैं मुझे कोऑपरेट करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रात हो, भोर हो, सुबह हो, शाम हो, हमारा हॉस्पिटल के नाते से, हर कर्मचारी के नाते से वो हमारे साथ देते हैं, लोगों के बीच में राहत का काम करते हैं। और शिक्षा विभाग में हमारे जो स्थानीय जितने भी हाई स्कूल अभी तक ओपनिंग नहीं हो चुका है और यहाँ के बच्चे, हमारे करैया पूर्वी के जितने भी लड़का लड़कियाँ हैं, अभी राजनगर मैन उच्च विद्यालय में बालिका में जाके पढ़ते हैं। परंतु हमारे स्थानीय जगह पे जो हाई स्कूल रही पे है, वार्ड नंबर 5 में, वो अब तक न 4 साल से उद्घाटन हो चुका है, न होने का कगार पे है। और इसके कारण में मैं दुख हूँ। कई बार मैं जनता को बीच में बोला हूँ कि हाई स्कूल ओपनिंग हो जाए ताकि हमारे पंचायत के बड़े बुजुर्गों का बच्चे, गरीब गुरबे का बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े और लिखे। और जितने भी कई जगह ऐसे भी स्कूल हैं जिसका बाउंड्री नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बार बार जाता हूँ, टीचर को कहता हूँ आपका अपना बच्चा अपने समान पढ़ाएं और तभी इस जगह का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। शिक्षा में कुछ कमी है। मैं यहाँ के जनता को मैं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद। तो सर, ज़्यादातर महिलाओं का ये है, महिलाओं और युवाओं का भी है समय। तो आप महिलाओं और युवाओं के लिए क्या काम करेंगे?
सर जैसे लघु उद्योग है, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना वगैरह वगैरह, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गौ पालन है, बहुत सारे सरकार इस पे अनुदान दे के, छूट दे के कि गरीब अपने पैर पे खड़ा हो। परंतु ऐसे आज तक कैंडिडेट नहीं हुआ जो लोगों के बीच में ऐसा भाव रखे कि तुम गरीब हो। एक 15 सदस्यीय टीम, 10 सदस्यीय टीम, 50 सदस्यीय टीम बना के एक पंचायत का जो विकास हो वो नहीं हो रहा है। और मैं अगर मुखिया कैंडिडेट बनूंगा या मुझे जनता समर्थन करेंगे तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं इस पर कानपुर जाके, दिल्ली जाके और बकरी पालन का ट्रेनिंग करवा के, पशु पालन का ट्रेनिंग करवा के, मछली पालन का ट्रेनिंग करवा के, बटेर पालन करवा के, मुर्गा के कड़कनाथ मुर्गा के पालन करवा के, अंडे को छोटा छोटा मशीन में कैसे बच्चे बनाए जाते, बहुत सारा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और यही अगर मैं बनूँगा तो लोगों के बीच में सरकार के द्वारा जो राशि आता है मैं सबों को ट्रेनिंग करवा के राशि दिलवाऊँगा और उससे लघु उद्योग का एक विकास होगा जिससे गरीबी दूर होगी और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनेगा। यही मेरा उद्देश्य है। आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितनी मतदाता हैं? मेरे करैया पूर्वी में 1 से लेके 15 वार्ड है और उसमें 8,996 या 94 समथिंग 9,000 वोटर है, जिसमें बहुसंख्यक कुर्मी समाज के लोग हैं, सेकंड पे पासवान समुदाय के लोग हैं, थर्ड में मल्लाह हैं, फोर्थ में वो राम परिवार है, चौथा में ये सोनार परिवार है, पांचवा में मुसलमान है, छठा में बढ़ी हैं, सभी जाति के हैं। हाँ राजपूत हैं और फर्स्ट में ब्राह्मण भी हैं जो एक वार्ड में हैं। और बहुसंख्यक तौर पे छोटे ऊंचे तबके, गरीब पंचायत नहीं, एक स्वच्छ पंचायत होनी चाहिए। और मैं सबों से निवेदन करता हूं कि जिस तरीका से यहाँ की आबादी है उस तरीका से प्रोग्रेस नहीं है। और मैं ये मुखिया कैंडिडेट बनूंगा तो इन सारे समाजों को मैं एक साथ लेने का काम करूंगा, उनके साथ में साथ साथ चलूंगा और बड़े बुजुर्गों से राय लेते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ में रहते हुए मैं विश्व बैंक तक उनकी सहायता मदद प्रदान करते हुए लोगों के बीच में मैं सब कुछ करने के लिए तत्पर रहूंगा। आपके जो अभी वर्तमान आपके पंचायत के जो अभी वर्तमान के मुखिया जी हैं, आप उनके कार्य शैली से कितने खुश हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिसके रीजन में जो काम होता है वो उत्तरदायित्व होता है। जो आज गत 5 साल से जो मुखिया जी प्रेजेंट में राजेश भंडारी है और उन्होंने जनता ने उन्हें चुना है। विकास के लिए जो पैसा फंड आया है, हम कई जगह त्रुटि देखे हैं, एक तरफा विकास किया है। जैसे लाइट हो तो ये अपने मोहल्ला में लगाए हैं, कुछ क्षेत्र में लगाए हैं, और जहाँ पे दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उस जगह इन्होंने लाइट नहीं लगवाया है। हाँ, रोड का काम इनके द्वारा जो पैसा मिला मनरेगा के द्वारा, रोड के द्वारा कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है। और रह गया बात कि बड़े बड़े स्कूल है उसका बाउंड्री नहीं हो पाया है, बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं। और जैसे आंगनबाड़ी के टीचर में भी धांधली हुआ है, डीलरशिपी में भी धांधली हुआ है, कोरोना रीजन में साबुन का बंटवारा नहीं किया गया है। बहुत सारा एवं प्रकार से जैसे आंगनबाड़ी 6 का 7 में दे दिया और 5 का 7 में दे दिया, 6 खाली था, फिर पुनः उस पर 7 में से 6 में आ गया। ये कुछ अजीब खेला सा हमको पंचायत में देखने को मिलता है। और जिस उम्मीद से जनता उसे कोऑपरेट किया था कि ये रिच मैन है, काम करेगा, परंतु उसका ठीक उल्टा हुआ। वो 5 साल में पंचायत में कौन आवास सहायक है, कौन कर्मचारी है, कौन जनगणना BLO है, कोई जनता से कोई लेना देना नहीं। और जो पंचायत का कोड है वो हमारे स्थानीय पंचायत में पूर्वी करहिया में वो कोड अभी तक नहीं चल रहा, जिससे जाति, आवासीय आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकार की जो भी सुलभ है कि जनता के बीच में कोर्ट के द्वारा जनता के बीच में पंचायत में काम हो, वो आज तक ये काम नहीं हुआ। और मेरे पंचायत का कोड किसी दूसरे अदर पंचायत में जाके वो कोड पे धांधली के तौर पे कमाई करता है, उगाही करता है। इसके लिए जिम्मेदार मुखिया
के सदस्य और मुखिया जी हैं। आपको आपकी पंचायत की जनता अगर आपको चुन के आशीर्वाद देती है और आपको मुखिया बनाती है, तो आप अपना पहला कार्य कहाँ से शुरू करेंगे? मैं पहला कार्य करूँगा कि नल जल जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से नहीं हुआ है। दूसरा बात है जो गरीब का ट्रीटमेंट हम दूसरे जगह जाते हैं, पंचायत में जैसे कटे हो, बीपी हो, लो हो, इसके बाद में बहुत सारा बीमारियों का एक छोटा सा अस्पताल होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो सही होने पाए। इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। और दूसरा शिक्षा हो, तीसरा सड़क और गली का नालीकरण हो, जो जहाँ पे गंदगी पानी लगता है उससे कीटाणु फैलती है जिससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है, वो मैं करूँगा। तीसरा, जहाँ पे जनसमूह है वहाँ पे लेट्रिन शौचालय का दरबार जगह नहीं है, छोटे छोटे समाज में गरीबों में मैं उस जगह लेट्रिन शौचालय बनवाऊँगा। वहाँ पे जनसमूह के लिए एक ऐसा कार्य करूँगा जिससे लोगों को ये हो कि मैंने काम किया हूँ। वृद्धा पेंशन में घर घर जाके मैं वृद्धा पेंशन का काम करूँगा, मसूमात पेंशन का काम करूँगा, विकलांग पेंशन का काम करूँगा, आवास का जो प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत आवास जो आती है उसको आवंटन करवाऊँगा। इन सबों में जो बिचौलिया है, मैं उस बिचौलिया को मैं कभी मेरे रीजन में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से लेके अभी तक न्याय का साथ दिया हूँ और न्याय का साथ करता रहूँगा। यही मेरा संकल्प है। और पंचायत बिहार लेवल ही नहीं, देश लेवल में नाम होना चाहिए कि इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत घोषित हो, जिससे मेरे पंचायत के मान्य चिन्ह व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा हमारे पंचायत को सम्मानित हो। यही मेरा संकल्प है। बहुत अच्छे, इतनी देर से इन्होंने बहुत सारा अच्छा उपाय बताया कैसे ये काम करेंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ मैं मनोहर झा, फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।